ओके, थर्ड प्रोसेस हमारे पास आइसोबारिक, मतलब कि आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब प्रेशर को, मतलब कि यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अब प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैं वापस से अपनी आइडियल इक्वेशन लिखता हूँ, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पी इसके अंदर कांस्टेंट है तो पी को इधर भेज देता हूँ मैं, ठीक है, तो आपके पास कितना रह जाएगा, ये वी बाई टी इज इक्वल टू एन आर बाई पी। एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और पी हमारे पास डिमांड कर रहा है कांस्टेंट होने की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या बन गई है, वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर टी टू, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई है मेरे पास, ओके। अब वापिस से मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करता हूँ। फर्स्ट लॉ मेरे को क्या कहता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। ये चीज है आपके पास। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है मेरे पास, डेल डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। डेल डब्ल्यू आपके पास देखिए पी कांस्टेंट, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, ओके, ये चीज है आपके पास, ओके। तो यहाँ से अगर मुझे देखना हो कि आपके पास कितना चेंज आ रहा है, देखिए सिंपली यहाँ पर क्या होगा, आपके पास डीवी का इंटीग्रेशन हो रहा है, v1 से v2 अगर चेंज आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, p v2 माइनस v1, ठीक है। ये तो मेरे पास वर्क डन आ गया फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। ये बात तो मुझे क्लियर है, ओके। अब डेल क्यू मेरे पास कितना है, डेल क्यू मेरे पास है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है, डेल डब्ल्यू जितना भी था मेरे पास, ठीक है। तो अब देखते हैं इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। इंटरनल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ डेल यू इज इक्वल टू आपके पास डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ठीक है। डेल डब्ल्यू की वैल्यू मैं जानता हूँ, ठीक है, आपके पास, और डेल क्यू आपके पास कितना होगा, डेल क्यू वैल्यू हम लिख लेते हैं। अब देखिए ये सब आपके पास क्या है, ये कांस्टेंट वो प्रेशर पर है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर पर, ये भी कांस्टेंट प्रेशर और ये भी कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एक्सचेंज होता है तो हम क्या लिखते हैं, सीपीडीटी, ठीक है, सीपीडीटी। एंड दिस आपके पास, ये तो आपने इस फॉर्म में लिखी दिया है, ठीक है, तो लिखेंगे पी आपके पास v2 माइनस v1 या पीडीवी लिख दीजिए इसे, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसे आप पीडीवी लिख लीजिए, पीडीवी, ठीक है, इसे इस फॉर्म में लिख लीजिए सारे को, ओके। तो सीपीडीटी माइनस पीडीवी, ठीक है। अब जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका 1 और 2 लेके, देखिए पी डी वी, अब क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है तो उसका करने का कोई बनता नहीं, वी डी पी करने का कोई मतलब बनता नहीं है, एन आर डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ सी पी डी टी माइनस एन आर डी टी, ठीक है। तो सी पी माइनस एन आर, ठीक है, सी पी माइनस एन आर डी टी इज इक्वल टू डेल यू। अब मेयर्स फॉर्मूला हम जानते हैं कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, सी पी माइनस एन आर, मेरे पास सी वी डी टी आ गया, डेल यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, ओके। इतना आ गया। इंटरनल एनर्जी आपके पास कितनी आ गई है, सी वी डी टी आ गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पता लग गया कि इंटरनल एनर्जी सी वी डी टी होगी, वर्क डन आपके पास इतना होगा, और आपके पास जो हीट एक्सचेंज होगी, हीट एक्सचेंज हमने यहाँ पर निकाल लिया है, वो आपके पास सी पी डी टी होगी, ओके। आइए अब आगे चलते हैं।